पहाड़ की जमीन पर, पहाड़ की विधानसभा, पहाड़ के चुने हुए नेता और शब्द पहाड़ियों के विरोध में। उत्तराखंड, जिसे एक पहाड़ी राज्य के रूप में बनाया गया था, आज उसी राज्य की विधानसभा में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। क्या उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ी लोगों के लिए बना है? पहाड़ में है कौन? और उत्तराखंड के लोग तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए हैं। ये शब्द हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने पहाड़ियों के अस्तित्व और पहचान पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन पहाड़ियों के लिए अपमानजनक बातें कहने का सिलसिला कोई नया नहीं है। आंदोलनकारियों को समझ लेना चाहिए, मेरी सरकार पहाड़ियों की वजह से नहीं बनी। क्या होगा अगर मैदान के लोग भी पहाड़ियों का विरोध करना शुरू कर दे? मेरे एक इशारे पर लोग सड़कों पर उतर आएंगे। यह बयान दिया था मुलायम सिंह यादव ने, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल बाद भी हालात नहीं बदले हैं। आज भी प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता पहाड़ विरोधी मानसिकता को साथ लेकर चलते हैं। चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या वाकई उत्तराखंड पहाड़ियों के लिए नहीं बना। पहाड़ की बात करना क्यों जरूरी है, प्रेमचंद अग्रवाल कौन है और इनका विवादों से क्या नाता रहा है, और नेता ऐसी पहाड़ विरोधी बयान क्यों देते हैं। साथ ही इस बयान के बाद उत्तराखंडियों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड से जुड़ी हुई और भी कहानियों के लिए हमारे पहाड़ स्टोरीज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसका आधार ही पहाड़ियों के हक की रक्षा, पहाड़ी राज्य की पहचान को सुरक्षित रखना और पहाड़ के विकास को प्राथमिकता देना था। उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारी पहाड़ियों की पहचान और अधिकारों के लिए लड़े थे। लेकिन जब सदन में बैठे नेता यह कहते हैं कि क्या उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ियों के लिए बना है, यह केवल एक बयान नहीं है, ये पहाड़ी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और शायद इसी सोच का नतीजा है। पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन तेजी से बढ़ रहा है, नौकरी और संसाधनों पे बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है, स्थानीय लोगों के हक को कमजोर किया जा रहा है और इसी कारण शायद पहाड़ियों के मन में एक सवाल जरूर उठने लगा है, क्या उत्तराखंड वाकई हमारे लिए बना है? आप नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर मंत्री जी की माने तो पहाड़ में पहाड़ का कोई व्यक्ति है ही नहीं। नंदा राज यात्रा तो राजस्थान के लोग आयोजित करते हैं, चागर लगाने वाले तो मध्य प्रदेश से आए हैं, मंडान और कौतिकों में हरियाणा के लोग शामिल होते हैं और पिछोड़ा, एपन और छोलिया नेत्र शायद बिहार की संस्कृति के पहचान है। पर आखिर प्रेमचंद अग्रवाल है कौन? प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के हैं और ऋषिकेश से विधायक हैं। वो उत्तराखंड के वित्त और शहरी विकास मंत्रालय को संभालते हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, तभी शायद इनकी पहाड़ के विकास की सोच ठप पड़ी हुई है। ये अक्सर विवादों में घिरे हुए मिलते हैं, कभी सड़क पर दबंगई करते हुए लोगों को थप्पड़ मारते नजर आएंगे, कभी सुरक्षा कर्मी के मास्क पहनने के लिए टोकने पर भड़क जाते हैं। अपने बेटे को इंजीनियरिंग के बाद सीधे जल संस्थान में सरकारी नौकरी दिलवा दी और इनके सुपुत्र पीयूष अग्रवाल रिसोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित पेड़ों को बिना अनुमति काटकर पर्यावरण के नियमों की धज्जा उड़ाते हुए मिलते हैं। नेताओं के लिए कानून और नेपोटिज्म कोई चीज थोड़ी होती है, ये तो सिर्फ आम जनता और बॉलीवुड के लिए होते हैं। जब सदन में अग्रवाल जी पहाड़ियों के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, तब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, जिनकी जिम्मेदारी है सदन की गरिमा को बनाए रखना, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल के इन आपत्तिजनक बयानों पर कोई आपत्ति नहीं जताती हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक लखपत बटोला जी इन शब्दों का विरोध करते हैं तो वे उन्हीं पर बरस पड़ती हैं और उन्हें चिप करा देती है। रितु खंडूरी जी की माने तो सदन कोई राजनीति या भाषण के लिए नहीं है, बल्कि पहाड़ियों को अपशब्द कहने के लिए है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का रवैया देखिए, जनता से माफी मांगने की बजाय वो जनता को ही धमकाने लगे। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील की कि सोशल मीडिया पे जो इस मुद्दे को उठा रहा है उस पर नजर रखी जाए और कार्यवाही की जाए। प्रदर्शनकारियों को तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले सस्ते नेता कह दिया। पहाड़ियों को गाली देने वाले के लिए कोई सजा नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही। जो पहाड़ और पहाड़ियों की पहचान की बात करे वो सस्ते नेता। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी सफाई भी पेश करी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मुख्यमंत्री धामी जी ने भी इस पर सुलह कराने की कोशिश करी। उनका कहना था उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है और सबको मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे बयान यूं ही गलती से नहीं निकलते, ये मानसिकता, विचारधारा और मन की असली सोच का एक दर्पण होते हैं। मंत्री जी जो समझते थे उन्होंने वही कहा और वो इस पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या आप इस सफाई से संतुष्ट हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस पूरे वाक्य के बाद आज स्थिति यह है कि गैरसैंण, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, गढ़वाल सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री का पुतला दहन किया। सार्वजनिक रूप से माफी और इस्तीफे की मांग की गई है। जहां एक और मंत्री जी के इस्तीफे और उनको हटाने की मांग जोरों पर है, वहीं बीजेपी केंद्र सरकार ने इससे उल्टा फैसला लेते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल को जीएमओ का सदस्य नियुक्त करने की घोषणा कर उन्हें एक तोहफा दे दिया है। यह बात मैदान वर्सेस पहाड़ की नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ियों के हक की बात करना जरूरी है। उत्तराखंड सभी के लिए है, लेकिन अगर पहाड़ी राज्य में ही पहाड़ियों के अधिकार, संस्कृति और पहचान पर ही सवाल उठने लगे तो ये सोचने वाली बात है। राज्य जिसकी बुनियाद ही पहाड़ और पहाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए रखी गई थी, आज राज्य बनने के 25 साल बाद भी पहाड़ी समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर नेताओं की ऐसी मानसिकता होती क्यों है और पहाड़ियों के हितों को दरकिनार कैसे किया जाता है? क्योंकि कमी हम में है। मैं कुमाऊनी हूँ और आप गढ़वाली हैं, कोई जौनसार से होगा, लेकिन हम में से कोई भी अपने आप को उत्तराखंडी नहीं मानता।
यही सबसे बड़ा संकट है, पहचान का संकट। पहचान नहीं तो समाज नहीं, समाज नहीं तो संघर्ष नहीं। उत्तराखंड यहाँ के नेताओं के लिए दूसरे राज्यों को विस्तार करने का एक जरिया है। यह घटना उत्तराखंड में क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक संतुलन को लेकर एक बहस छेड़ चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह विवाद कितना गहराता है और इससे राज्य के लिए कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक आप उत्तराखंड से जुड़ी ये दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।